बच्चों, आज हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखिए जो बात की थी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में। और जैसा कि हमने देखा कि संख्याएं जब 1 2 3 4 1 से हम काउंट करना शुरू करते हैं और 1 2 3 4 और आगे को काउंट करते हैं, तो इस तरह की संख्याओं को आपने जाना था कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और यदि प्राकृतिक संख्याओं को से पहले हम जीरो लगाएं या जीरो से हम इनको शुरू करें, 0 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे को, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको मालूम है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और यदि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये जीरोस के बाद 1 2 3 4 5 6 ये धनात्मक रूप में है। और यदि जीरो से पहले हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, ऋणात्मक जो पूर्णांक हैं, ऋणात्मक पूर्णांक 1 -2 -3 -4 आदि, तो ये तब पूर्णांक कहलाते हैं। अब जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है। ये जो है पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम इनके साथ जो है -1 -2 -3 -4 हमने जोड़ दिए हैं, इसी तरह से आगे को। अब ये मिल करके ये जो श्रेणी एक क्रम बन रहा है, जो संख्याएं बन रही हैं, ये पूर्णांक कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। तो देखिए पूर्णांक, अब देखिए दो तरह के हो गए। ये धन पूर्णांक हैं, धन 1 +1 +2 +3 +4 और +5। और इधर को हम इनको ऋण पूर्णांक कहते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। और इनके बीच में जो एक पूर्ण संख्या है 0 शून्य। और शून्य जैसा कि अभी आपको बताया, न तो ये धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक। तो ये पूर्णांक कहलाती, ये संख्याएं जो हैं, इस तरह की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और इन पूर्णांकों को हम कई जगह प्रयोग करते हैं। जैसे ये स्पष्ट हो गया है कि ये धन 1 धन पूर्णांक है, ये धन 2 ये भी धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है 2 और -3 भी ऋण पूर्णांक है। ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यदि हम इसको इन पूर्णांकों को देखें, तो जो 0 है, 0 से जब हम दाईं की तरफ चलते हैं तो ये +1 ये धन पूर्णांक है, इससे +2 ये संख्या बढ़ रही है, आगे को बड़ी हो रही है। ये +2 +3 +4 +5 ये संख्या बढ़ रही है। और जैसे ही हम 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले -1 आता है, उसके बाद -2, यानी कि -1 जो ऋण पूर्णांक है उससे भी छोटा ऋण 2 है, ऋण 2 जो है, -2 जो है, ये पूर्णांक और छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो हम बाईं तरफ बढ़ेंगे, -3 -4 -5, ये पूर्णांक ये पूर्णांक ऋण पूर्णांक जो है छोटे होते जाएंगे, यानी कि इनका मान कम होते जाएगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि तापमान देखा होगा, इसका हम देखते हैं कि कहाँ पर, जैसे हम बहुत सारी जगह इसका प्रयोग करते हैं। तापमान आपने देखा होगा, जैसे कई बार होता है कि जो जब गर्मी के दिन होते हैं तो कहते हैं कि वहाँ का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। अब 32 डिग्री पर ये धन पूर्णांक है, देखा जाए तो 32 है, 32 धन पूर्णांक है। और कई बार हम देखते हैं कि जैसे श्रीनगर में वो तापमान बताता है कई बार कि वहाँ तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो यानी कि ये 4 जो है ये ऋणात्मक जो ऋण पूर्णांक है उसको दर्शाता है। अब इससे स्पष्ट ये होता है कि जो 0 से जो हम बढ़ रहे हैं तो धनात्मक है, यानी कि वृद्धि हो रही है। तो ऐसी तापमान में भी होता है, 0 से +1 तापमान बढ़ा, +2 और बढ़ा, +3 और बढ़ा, इस तरह से ये तापमान ऊपर को बढ़ता है।
और हम देखते हैं कि जब 0 से नीचे को तापमान आता है तो उसको हम -1 यानी कि जो तापमान है वो घट गया है, -2 ये और ज़्यादा घट गया है, -3 ये और ज़्यादा घट गया है, और इस तरह से तापमान घटते रहता है। तो ये पूर्णांकों का हम इस जगह पर बहुत सारी जगहों पर प्रयोग करते हैं। सपोज करिए कि आप किसी समतल तल पर हैं, आप ऊपर को सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जब आप ऊपर को सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप कि प्लस हो, धनात्मक की तरफ जा रहे हैं, आप वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि धन 1 +2 +3 +4। और जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि -1 -2 -3 -4। यानी कि जो पूर्णांक हैं 0 के बाद धनात्मक की तरफ जो है एक तरह से वृद्धि को दर्शा रहे हैं, और 0 से बाईं तरफ जो है एक तरफ ये जो है क्रम घटने को यानी कि कम होने को, यानी कि ये माइनस को ये दर्शा रहे हैं। तो ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक का प्रयोग और भी कई जगह पर होता है, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।